हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त मैं हूँ पूना जंक्शन पे झेलम एक्सप्रेस में। यहाँ से मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू होने जा रही है और हम 5:20 पूना जंक्शन से निकल पड़े हैं ओमकारेश्वर के लिए और सुबह 4 बजे के करीब हम खंडवा स्टेशन पहुँच चुके थे। हमने राजेश भैया की टैक्सी ऑलरेडी प्री बुक करके रखी हुई थी। वो लगभग सुबह 4 बजे के करीब खंडवा स्टेशन के बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो राजेश भैया ने हमें बताया कि हमें लगभग 2 से ढाई घंटे का सफ़र तय करना होगा बाय रोड खंडवा से ओमकारेश्वर तक का। और जैसे ही सफ़र की शुरुआत हुई उन्होंने गाड़ी में बहुत ही प्यारे भजन सुना दिए। चंद्रमा को देखते हुए भजन सुनते हुए इतना दिव्य वातावरण लग रहा था कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही अद्भुत। मैंने कभी भी ट्रैवल करते वक्त इतना डिवाइन एटमॉस्फेयर महसूस नहीं किया था। भजन सुनते हुए और राजेश भैया की कमाल की बातें सुनते हुए हम कब ओमकारेश्वर पहुंच गए हमें पता ही नहीं पड़ा। टैक्सी स्टैंड के पास ही मुझे बहुत ही सुंदर आश्रम दिखा। यहाँ हम रूम अवेलेबिलिटी चेक करने गए थे। हमने कोई होटल पहले से ही बुक नहीं की हुई थी क्योंकि हम दोपहर में ही वहाँ से उज्जैन के लिए रवाना होने वाले थे। बुकिंग ना होने की वजह से और कम होटल ऑप्शंस होने की वजह से हमने एक डिसीजन लिया कि हम गाड़ी को पार्किंग लॉट में खड़ा कर देते हैं और वहीं से हम नर्मदा घाट पे जाकर के स्नान कर लेंगे। कई लोग सुबह सुबह घाट पे पूजा कर रहे थे। बहुत ही प्यारा लग रहा था। काफ़ी फिसलन थी पानी में, इसलिए हम धीरे धीरे हाथ पकड़ के पानी में गए। हमने नर्मदा माँ में डुबकी लगाई और फिर हमने सूर्य देव की प्रार्थना की। हमने घाट पे ही चेंज कर लिया। वहाँ एक चेंजिंग बूथ बना हुआ था जिसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। और इसके बाद हमने वहाँ से एक बोट हायर की जिसका चार्ज था 50 रुपीज़ पर पर्सन शेयरिंग बेसिस पे। बोट वाले भैया ने हमें बताया कि वो हमें बोट राइड में 3 से 4 पॉइंट दिखाएंगे और फिर वो हमें ओमकारेश्वर मंदिर के पास छोड़ देंगे। पहला पॉइंट जो हमने देखा वो था संगम। ओमकारेश्वर में कावेरी और नर्मदा इन दो पवित्र नदियों का संगम होता है। भैया हमें ज़्यादा आगे तक नहीं ले गए क्योंकि पानी में रॉक्स थे, ऐसा उन्होंने कहा। दूर से संगम की विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं थी। जूम करने के बावजूद भी इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट देखा ओमकारेश्वर डैम और तीसरा चंद्रबिंदु पहाड़ी। इसे चंद्रबिंदु पहाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओम आकार में जहाँ चंद्रबिंदु आता है वहाँ ये पहाड़ी आती है, उस पर से इसका नाम चंद्रबिंदु पहाड़ी पड़ा है। जो फोर्थ पॉइंट हमने देखा वो था आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्टैचू। इसके बाद हमें हमारे बोट वाले भैया ने मंदिर के पास उतार दिया और हम पहुंच गए ओमकारेश्वर मंदिर में। ये सुबह 8 बजे का दृश्य है। इतने यात्री, कम से कम 1 घंटे की लाइन थी। मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और अगर आपको जल चढ़ाना है तो आपको पंडित जी की मदद लगेगी क्योंकि वो पूरा कांच से कवर्ड है, आप उसे छू नहीं सकते। ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद लोग मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं जिसके लिए अंदाज़न 2 घंटे तक लग जाते हैं। परिक्रमा करते हुए आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, पर हमने ये परिक्रमा नहीं की और हम चल पड़े मामलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर के दर्शन के साथ लोग मामलेश्वर महादेव मंदिर भी दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है सदियों पहले जब बारिश के समय नर्मदा नदी में बहुत पानी आ जाता था तब कोई ओमकारेश्वर पहुंच नहीं पाता था, वहाँ पूजा नहीं हो पाती थी। इस वजह से आदि शंकराचार्य जी ने नदी के पास मामलेश्वर मंदिर बनवाया और वहीं पूजा करने लगे बारिश के दौरान। मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग नदी के साउथ बैंक पे है और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकार पर्वत पे नॉर्थ में है और माँ नर्मदा इन दोनों के बीच में है। तो इन खूबसूरत नज़ारों और यादों के साथ ओमकारेश्वर का मेरा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपसे मिलूँगी उज्जैन में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।